हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंगली हमने वर्कशीट, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कशीट, वर्कबुक, सेल पॉइंटर, करंट सेल, रेंज ऑफ सेल एंड स्टेटस बार, मेन्यू बार, टूल बार और वर्कबुक में कैसे डाटा को क्रिएट किया जाता है, फाइल को क्रिएट कैसे करती हैं, उसको सेव कैसे करती हैं और आफ्टर सेविंग अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको ओपन कैसे करती हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है क्विटिंग फ्रॉम अ वर्कबुक। अगर आपको वर्कबुक से बाहर आना है, जो फाइल आपने क्रिएट की है आप उससे बाहर आना चाहते हो तो कैसे आओगे, इसके लिए फर्स्ट स्टेप तो क्या है कि फाइल मेन्यू में जाने के बाद आप किस पे क्लिक कर दें, एग्जिट बटन पे। ठीक है, या तो फाइल मेन्यू में जाकर आप एग्जिट बटन पर क्लिक कर दो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, या फिर आप क्या करें कि जो क्लोज बटन बना हुआ होता है वर्कबुक में राइट टॉप मोस्ट कॉर्नर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ये रेड बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्विट हो जाते हैं हम अपनी वर्कबुक से। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंटर डाटा इन वर्कशीट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी एंटर्ड इन अ वर्कशीट। फर्स्ट वन इज नंबर, सेकेंड वन इज टेक्स्ट एंड थर्ड वन इज़ फॉर्मूलाज। अब नंबर्स में क्या आता है, नंबर्स में 0 to 9 की डिजिट के साथ साथ जो आपको ये दिखाई दे रहा है प्लस माइनस के साइन, ठीक है, डॉलर साइन, परसेंटेज का साइन और जो इस तरह से लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेट में, वो नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं जब तक उन पर कोई फॉर्मूलाज ना अप्लाई किया जाए। एंड सेकेंड वन आता है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली जो एंट्रीज जो ना तो नंबर्स में हैं और ना ही फॉर्मूलाज में हैं, ऑल दोज एंट्रीज आर कॉल्ड इन अ टेक्स्ट एंट्रीज। ठीक है, तो टेक्स्ट एंट्रीज कैसे होती हैं, जैसे आप ये देखिए 10AA 109 127 AXY मीन्स ये कैसी फॉर्म है, ना तो ये नंबर्स की फॉर्म में है ना ये फॉर्मूलाज की फॉर्म में है, दैट्स वाई हम इन्हें टेक्स्ट की फॉर्म में बोलते हैं। फिर थर्ड वन आता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज का मतलब क्या है कि देर आर द एंट्रीज that describe the relationship among cells and generally are instructions to calculate or manipulate with numbers or text। ये क्या है, ये उन एंट्रीज को शो करता है, उन एंट्रीज की रिलेशनशिप को शो करता है जो सेल और उन सेल्स के बीच में जो हमने फंक्शन अप्लाई किया है, जो फॉर्मूलाज अप्लाई किया है नंबर या टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूलाज क्या है, इसमें ये फंक्शन को भी कैरी किए होते हैं। फंक्शन कैसे, जैसे मान लो B9 माइनस A9, कोई ऐसा डाटा है हमने माइनस करना है तो उस पर हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। जैसे आपने ये जो माइनस का साइन लिया है, इट मीन्स आप एक फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, बट फॉर्मूला इज ऑलवेज स्टार्टेड विद इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन के साथ ही फॉर्मूला स्टार्ट होती हैं, विदाउट इक्वल टू साइन के फॉर्मूलाज को स्टार्ट नहीं कर सकती हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, मान लो हमने फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, जैसे आपको ये डिजिट दिखाई दे रही है 12 + 20 75, अगर मान लो हम इसमें यहाँ इक्वल टू साइन लगाना भूल गए हैं तो जो हमारी स्प्रेडशीट है वो हमें क्या वैल्यू दिखाएगी, वो इस वैल्यू को एज इट इज़ दिखाएगी, बिकॉज सिस्टम इसे अंडरस्टूड ही नहीं कर पाता है विदाउट इक्वल टू साइन के। तो बजाय हमारा आंसर 87 आए, इसके बजाय क्या आएगा, हमें ये आंसर शो करेगा, किस वजह से, बिकॉज इक्वल टू का साइन हमने नहीं लगाया। ओके, नेक्स्ट वन आ जाता है एडिटिंग अ डाटा, कि डाटा जो आपने एंटर कर दिया है उस डाटा में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, उसको एडिट करना है। तो सबसे पहले सिलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू एडिट। उस सेल को सिलेक्ट कीजिए जहाँ से आप उसको एडिट करना चाहते हैं। फिर टाइप इन द न्यू कंटेंट्स, जो नया कंटेंट्स हैं आप उसे टाइप कीजिए और एंटर की को प्रेस करो, दैट वाज ऑन द कीबोर्ड। ठीक है, और क्लिक एंटर बटन, या फिर आप एंटर बटन को क्लिक कीजिए जो फॉर्मूलाज बार पे होता है। ठीक है, ये पिक्चर में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मान लो आपने सेल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आप फंक्शन लिखेंगे, अगर वो ठीक है आप उस एडिटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, देन आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप क्रॉस बटन पे क्लिक कर देंगे कि हमें ये एडिटिंग नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि सेल कंटेंट्स बाय पार्शली मॉडिफाइंग इट। सेल कंटेंट्स को आप कैसे मॉडिफाई करोगे, इफ़ सम माइनर करेक्शंस आर रिक्वायर्ड इन सेल, कुछ ही छोटी छोटी करेक्शंस हैं जो आपने सेल में करनी है, तो उसके लिए स्टेप्स क्या है, एट फर्स्ट वही स्टेप
कि सिलेक्ट द सेल को सिलेक्ट कीजिए जो जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। उसके बाद कंटेंट्स लिखिए, ठीक है। और उसके बाद आप उसी सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली एडिटिंग हो जाएगी उसकी। एंड एडिट द प्रेस एंटर की, या फिर आप एंटर की को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपिंग एंड मूविंग कमांड। कॉपिंग एंड मूविंग कमांड सभी वर्ड प्रोसेसर्स हो या स्प्रेडशीट हो उसमें बहुत मैटर करती हैं कि आप डाटा को, मान लो आपने कॉपी करके कहीं पे पेस्ट करना है, सेम डाटा चाहिए आपको एक फाइल से दूसरी फाइल में, या एक ही फाइल के अंदर आपको कभी कभी सेम डाटा की नीड पड़ जाती है, तो आप कैसे करेंगे? सिंपली एट फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू कॉपी, ठीक है। पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद या तो आप एडिट मेन्यू पे जाकर कॉपी पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे शो आ रहा है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद एडिट मेन्यू में जाके या तो कॉपी पे सिलेक्ट कर दो, या माउस के राइट क्लिक करते हैं जैसे या माउस से, तो कॉपी पे क्लिक करने के बाद आपका वो डाटा कॉपी हो जाता है। आफ्टर दैट जहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है। इट मीन्स वहाँ पे कर्सर को लेकर जाना है और वही प्रोसीजर फॉलो करना है जैसे हम एडिट मेन्यू में जाकर कॉपी किया था, जस्ट लाइक वैसे ही एडिट मेन्यू में जाकर पेस्ट कर देंगे। या फिर जैसे ही माउस से राइट क्लिक करते हैं तो पेस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली वो डाटा वहाँ पर पेस्ट हो जाता है, ओके। तो उसके बाद ये तो क्या था कि कॉपी कैसे करते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो एक फ़ाइल है, आपने इस फाइल के इतने डाटा को आपने कॉपी करना है इसी फाइल के अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं जिसे ये हाईलाइटेड हो जाता है। उसके बाद जैसे ही माउस से राइट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है। और जहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना है, अब जैसे ये देखिए आपने इसको साइड में पेस्ट करना था, मान लो आपने यहाँ पे पेस्ट किया है, ये जो सेल दिखाई दे रही है यहाँ पे आपने इस डाटा को पेस्ट करना है। तो हम अपना कर्सर यहाँ पर लेकर आते हैं और जैसे ही पेस्ट की कमांड देते हैं ये डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए पेस्ट हो गया है, सेम डाटा इधर भी पेस्ट हो गया, ओके। उसके बाद आता है मूविंग का रेंज। ये तो था कि डाटा को एज इट इज़ कॉपी करना जिससे वो उस जगह से भी डिलीट नहीं होता और दूसरी जगह भी हूबहू डाटा रहता है, ठीक है। मूविंग का रेंज का मतलब होता है रेंज को मूव करना। बट मूव करने का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारा डाटा पहले रखा हुआ था वहाँ से तो कट हो जाता है और दूसरी जगह वही सेम डाटा पेस्ट हो जाता है। तो ना यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग। कॉपिंग में क्या होता है कि कॉपी करने के बाद ओरिजिनल डाटा फर्स्ट लोकेशन पे भी रहता है और करंट लोकेशन पे भी आपको मिलेगा। लेकिन मूविंग और रेंज का मतलब क्या होता है कि डाटा ओरिजिनल जो उसकी फर्स्ट लोकेशन से वहाँ से तो कट हो जाएगा और जो उसकी फाइनल लोकेशन है वहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था, ये प्रोसीजर भी सेम ऐसा है। इसमें क्या है कि आप एडिट मेन्यू में जाकर, जैसे पहले हम कॉपी पे क्लिक करते थे, अब हमने किस पे क्लिक करना होता है, कट पे क्लिक करते हैं। लेकिन कट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमने वो डाटा पेस्ट करना है वहाँ जाकर हमने क्या करना है, माउस से राइट क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेस्ट करने के बाद वो डाटा वैसे की वैसे पेस्ट हो जाता है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग ए डाटा और मूविंग ए डाटा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चेंजिंग फॉन्ट एंड स्टाइल। चेंजिंग एंड फॉन्ट एंड स्टाइल का मतलब होता है कि जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसमें हम कितनी टाइप की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देखिए ये कि यहाँ पे आता अ डिफरेंट फॉन्ट, ये टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ है। जैसे ही आप साइड वाले एरो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप इसकी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइज़ है, इस एरो बटन पे क्लिक करते ही हम जितना मर्जी साइज़ चाहे, जैसे आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, आपको इससे बड़ी लाइन चाहिए तो आप बड़े नंबर पे भी क्लिक करके साइज़ उसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं बोल्ड करना, कि उसको थोड़ा बहुत ब्लैक में दिखाना है। जैसे आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ एज़ कम्पेयर टू अदर लेटर्स ये थोड़ा बोल्ड दिखाई दे रहा है। इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर क्या है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे फॉर्मेटिंग करके आप अपने डाटा को एक अट्रैक्टिव वे दे सकते हैं, ओके। तो उसके बाद कुछ चेक पॉइंट्स भी हैं। ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हम एक बार इस एक्सरसाइज पोर्शन पे भी नज़र डाल लेते हैं कि द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्री इज़ द सेल, कि जो बाउंड्री सेल की बोल्ड होती हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोलेंगे। तो डी
डी इज़ आवर राइट आंसर। सेकेंड वन इज़ कैल्क वर्कशीट्स आर गिवन डैश एक्सटेंशन। कैल्क में जो वर्कशीट बनाई जाती है उनकी एक्सटेंशन क्या होती है, .ods। तो ods सी इज़ आवर राइट आंसर। अ डैश कंटेन्स मल्टीपल डैश इन इट। तो मल्टीपल डैश किस में होती है, मल्टीपल डैश। अ वर्कबुक कंटेन्स मल्टीपल वर्कशीट। ठीक है, तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट आंसर। अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस सेल इज कॉल्ड अ डैश ऑफ सेल। कंटीजियस सेल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ सेल। ओके, देन आवर राइट आंसर बी इज आवर राइट आंसर। फिफ्थ देखिए आप कि अ सेल एड्रेस करेक्ट फॉर्म है। सेल के एड्रेस की करेक्ट फॉर्म क्या होगी, पहले क्या आएगा, कॉलम लेटर। इट मीन्स पहले अल्फ़ाबेट आते हैं, जैसे ABC आते हैं, देन रो नंबर आते हैं, देन बी इज़ आवर राइट आंसर। ओके, बी आंसर इज़ आवर राइट आंसर। अब सिक्स में देखिए कि हाउ वुड यू रेफर टू द रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड स्प्रेड टिल सिक्स कॉलम थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो, ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो गया, A1 हो गया। और स्प्रेड कहाँ पे होना है, सिक्स नंबर पे। अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो कौन सा आएगा, सिक्स कॉलम ABCDEF, एफ आएगा। इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ आवर राइट आंसर। अब सेवन्थ में देखिए द कीबोर्ड शॉर्टकट इन कॉपी एंड फॉर पेस्ट। कॉपी के लिए हम Ctrl+C करते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+V करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, A and D बोथ। ओके, व्हेन यू डैश और डैश द सिलेक्टेड एंड गेट सराउंडेड बाय अ मूविंग बॉर्डर। कब बॉर्डर मूव करने लग जाता है, मूव करने का मतलब कि जैसे ही हम कट की कमांड दे, कॉपी की दे, कौन सी कमांड से वो जो बॉर्डर है, जैसे मान लो आपकी ये सेल बनी हुई है, इस तरह से हो जाती है वो सेल। मीन्स पहले हमारी सेल ऐसे थी, जैसे ही हम कट या कॉपी की कमांड देंगे तो हमारी सेल ऐसे मूव करती हुई दिखाई देती हैं। तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, कौन कौन सी कमांड होती हैं, कट कमांड एंड कॉपी कमांड। जब भी आप कट या कॉपी की कमांड दोगे तो जो हमारी सेल है, सेल बॉर्डर है, वो ऐसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। Question number 9. The dash operation copies from data from the source range to the target range and erases it from the source range. अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉपी और मूविंग में क्या फ़र्क होता है। कब डाटा सोर्स रेंज से इरेज हो जाता है, यानी जो उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है वहाँ पे डाटा हमें दिखाई नहीं देता जब हम क्या करते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। बी इज़ द राइट आंसर। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10. इफ़ यू एंटर 12 + 24। अभी हमने जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तभी हमने किया था कि फॉर्मूलाज कब अप्लाई होते हैं, जब इक्वल टू का साइन हो। अब यहाँ पे देखिए इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, इट मीन सिस्टम हमें कौन सा रिजल्ट शो करेगा, एज इट इज़ ये डिजिट शो करेगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ बेटे आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसी वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना। देन मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।